वर्ल्ड फैंटेसी है या नहीं एक अलग चीज है। हमें ये देखना होगा कि हमारा इंप्रेशन होता है एक वर्ल्ड वर्ल्ड को लेके। वर्ल्ड को लेके हमारे पास वर्ल्ड अपने आप में कोई एक चीज होगी, बट क्या कैसे हम देखें कि हमारे बिलीफ्स उस वर्ल्ड को इन्फॉर्म करते हैं। ये अपने आप में एक डस्टर होगा और ये डस्टर अपने आप में है, बट समहाउ ये मेरे लिए डर का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि टीचर ने बहुत बार मेरे को मारने के लिए इसे मेरे डायरेक्शन में फेंका होगा। ये डस्टर मेरे लिए बस डस्टर नहीं रहेगा, ये डस्टर से मैं डरूंगा क्योंकि इससे मैं बहुत बार पिटा हूं, या तो इससे मैंने हाथ पे मार खाई है, या तो मैंने इससे कुछ मेरे को इसकी चौक से इनहेल होकर कुछ ज्यादा दिक्कत होने लग गई थी। तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस, मेरा इस चीज के साथ एक्सपीरियंस और मेरे ही बिलीफ इसकी रियलिटी फॉर्म करेंगे। ये अपने आप में कुछ होगा, वो एक चीज होगी, बट मैं देखूंगी कैसे ही मेरे बिलीफ्स और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस मेरे आसपास की रियलिटी को फॉर्म करेगा। अगर मैं किसी चीज को लेके कोई बिलीफ है मेरा कि देखो ग्रीन कलर बहुत अच्छा होता है और जो भी ग्रीन है वो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं बस सिंपली और व्हाटएवर एनी अदर बिलीफ दैट यू वुड हैव, हमारे ही बिलीफ्स हमारी लाइफ को चला रहे होंगे। और अगर हम अपने बिलीफ्स के अंदर रह रहे हैं तो हम रियलिटी से टच में कहां हैं, तो हम वर्ल्ड से टच में कहां हैं। जिनसे हम टच में हैं वो हमारे ही बिलीफ है किसी चीज को लेके। अगर मैं सोचती हूं कि अरे इस अच्छे इंसान से अच्छी वाइब आती है और ये मेरे को अच्छा इंसान पसंद है, कोई भी सपोज करो एग्जांपल, कोई भी अच्छा इंसान पसंद है, बट किसी दूसरे इंसान को तो वो अलग पसंद नहीं हो सकता है, किसी दूसरे इंसान को उससे गलत वाइब आ सकती है। तो आपका उसकी वाइब का एक्सपीरियंस बहुत सब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिविटी ही फ्लॉड है, इसका कोई रियलिटी नहीं है ये। क्योंकि बस उससे आपका एक इंटरेक्शन था और उस इंटरेक्शन के बेसिस पे आपने ये सोच लिया कि उससे मेरे को एक तरीके की वाइब आती है, और इस वाइब के चलते ही सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम क्यों ये देखते हैं कि एक हमें बस एक फीलिंग होती है किसी चीज को लेके और उस फीलिंग के ऊपर ही एक इंप्रेशन बन जाता है। पहले यही तो बोला जाता था, पहले एक इंप्रेशन हुआ करता था औरतों को लेके कि औरतों में ज्यादा दिमाग नहीं होता। ये किसका इंप्रेशन था? ये मर्दों का इंप्रेशन था। मर्द हमेशा यही सोच के चलते थे कि औरतें कुछ अच्छा नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। अब ये क्या था? उनकी फीलिंग थी, ये एक बिलीफ था उनका जो जिससे वो डिक्टेट हो रहे थे। तो क्या ये रियलिटी थी जो आप कह रहे हो वर्ल्ड इज नॉट अ फैंटेसी? क्या मर्दों का ये इंप्रेशन अबाउट वुमेन दैट दे आर अनइंटेलिजेंट क्रिएचर्स एंड नॉट गुड फॉर नथिंग, वाज दैट रियल? That was not real, right? That was just their own belief, that was just their own impression. And similarly there are these multiple beliefs that we have in our life, कि हमें लगता है कि किस तरीके की लोग कैसे हैं या कोई जगह कैसी है। हम अंधेरे से जाके डरते हैं। अंधेरे से क्यों डरते हैं? हम अंधेरे से हमें डरना सिखाया गया है कि अंधेरे में बुरी चीजें होती हैं। हमने शोज देखे हैं ऐसे जहां अंधेरे में गलत चीज होती है तो हमें अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, हम अंधेरे पर प्रोजेक्ट करते हैं। हमें लगेगा कि अंधेरे से कोई भूत आ जाएगा, अंधेरे से कोई हम पे अटैक कर देगा, इसलिए हम अंधेरे से डर रहे हैं। अंधेरा तो अपने आप में है, देयर इज नो लाइट, तो बस वो अंधेरा है। बट अंधेरे से जो हमारे अंदर जो डर आ रहा है वो डर रियल नहीं है। समझ रहे हो क्या रियल नहीं है? अंधेरा अपने आप में शायद रियल होगा, बट मेरा उसको लेके डर, वो डर रियल नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वर्ल्ड का, उस एक्सपीरियंस को मेरे को देखना है कि वो कितना रियल है या वो कितने मेरे ही बायसेस से, मेरे ही प्रेजुडिसेस से, मेरे ही नोशंस से फिल हो रहा है। तो वर्ल्ड अपने आप में होगी कोई रियलिटी, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उस वर्ल्ड को लेके, वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो है एक फैंटेसी। मैं कैसे देखो, कैसे कुछ भी सिनेरियो होता है, आप इमेजिन तो करते हो ना, कोई ट्रिप है तो हम सोच रहे हैं कि इस ट्रिप में हम ऐसे जाएंगे, हम यहाँ ये करेंगे, हम वहां वो करेंगे, कभी कुछ करा भी नहीं है। ये सारी फैंटेसी कैसे अनरियल है, ये आ रहे हैं ना थॉट्स दिमाग में, आप फैंटेसाइज कर रहे हो, ये सारी फैंटेसी ही अनरियल है और हम पूरे टाइम इस फैंटेसी में ही रहते हैं। आपको किसी दोस्त ने कुछ बोला और आपको वो बुरा लगा और वो पूरे दिन आपके दिन में अब इंसिडेंट चलेगा कोई ना, या कुछ और चीज, किसी टीचर ने आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा होगा, किसी पेरेंट ने आपको कुछ बोल दिया होगा और वो पूरी चीज वो आपके पूरे दिन में चलेगी। वो आप सोचते रहोगे उसके बारे में रेगुलरली, कॉन्टिन्यूअसली, कि मैं ये कह सकती थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई किसी आर्गुमेंट में यू वुड से कि यार बस ये चीज कह देती तो ठीक रहता, ये चीज नहीं कह पाई मैं। ये क्या है? ये पूरी फैंटेसी है जिसमें हम अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो जो रियलिटी है इज इन, वी हैव टू चेक हाउ मच रियलिटी इज इन आवर एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड दैट वी एग्जिस्ट इन एंड विद आवरसेल्व्स। जितना हम अनरियल होंगे अपनी ही चीजों को लेके, उतना ही हमारे लिए वर्ल्ड अनरियल होगा। वर्ल्ड अपने आप में होगी कोई चीज, वो हमारा इंप्रेशंस है, हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड के बारे में उसको फिलअप कर देते हैं। अब
साइंटिफिक जो सारी डिस्कवरीज थी वो भी रिसेंटली हुई हैं। हमें पता लगा है कि जो बारिश आती है और जो अर्थक्वेक आता है, ये सब क्या इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, ये हमें अभी पता लगा है ना। सोचो एक जमाने में ऐसे लोग होते होंगे जिनको नहीं पता होगा कि बारिश क्यों आ रही है, जिनको नहीं पता होगा अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, जिनको नहीं पता होगा वोल्केनो से लावास क्यों निकलते हैं, जिनको नहीं पता होगा कि धूप क्या है। तो वो कैसे स्टोरीज बनाते होंगे? उनको लगता है कि बाहर ऊपर से पानी आ रहा है तो पक्का कोई ऊपर से कुछ कर रहा है, कोई तौलिया निचोड़ रहा है, किसी ने पानी फैला दिया इसलिए पानी आ रहा है। अर्थ क्यों फील हो रही है? क्योंकि भाई अर्थ किसी चीज पे है और कोई नीचे से उसे हिला रहा है, अर्थ इसलिए हिल रही है। क्यों? अब आप अभी इन चीजों पे हंस सकते हो, आपको अभी बहुत कॉमिकल लग सकती है क्योंकि आपके पास एक नॉलेज है, एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि अर्थक्वेक क्यों होती है। लेकिन सोचो जिसके पास ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है वो कैसे कैसे बिलीफ्स बनाने लग जाएगा वर्ल्ड के बारे में। वो क्या क्या सोचने लग जाएगा कि सन पता नहीं कोई एक आग का गोला है जो दिन दोपहर आता है और चला जाता है और अंधेरा आता है। हमारे पास जब तक ये सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो जो हमारा बिलीफ होगा दुनिया को लेके वो बस हमारी स्टोरीज होगा और हमारी फैंटेसीज होगा। हम बस अपनी कहानियों में जिएंगे, असलियत में नहीं। तो वहां से वर्ल्ड की बीच में और हमारे बीच में जो रियलिटी का रिलेशनशिप है वहां से फॉर्म होता है।